तारीफ करेंगे सब जन जोर से तालियों के साथ। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें, ऊंची आवाज में उस जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करें आज के दिन के लिए, परमेश्वर की हुजूरी लिए, क्योंकि आज आप जो परमेश्वर की प्रेजेंस में आप मौजूद हैं। हमारा बिलीव है कि आज परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में बड़ी और अजीब और अजनबी रीति के साथ कार्य करेगा। तो सब बैठ जाओ अपने अपने स्थानों के ऊपर। टेस्टमनीज को, गवाहियों को अपने पूरे ध्यान से विश्वास के साथ सुनना है। फर्स्ट टेस्टमनी जो है सिस्टर परवीन इनका नाम है और ये पेरिस फ्रांस के रहने वाले हैं। इनकी टेस्टमनी के 8 महीने पहले एकदम से ये बहुत ज़्यादा बीमार हुए थे और जब बीमार हुए तो खाना पीना जो था वो बंद हो चुका था टोटली। सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ रहने लगी और जब बीमारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई तो हॉस्पिटल में इनको रखा गया, वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। पूरी बॉडी में और लंग्स में इन्फेक्शन जो थी वो बढ़ चुकी थी। तो आज ये बहन हमारे साथ जुड़े हैं फ्रांस से, पेरिस से। तो इन्हीं के मुंह से हम सुनते हैं कि इनकी टेस्टमनी क्या है और परमेश्वर ने कैसे इनकी ज़िंदगी में काम किया। परवीन ਆ, मैं फ्रांस ਪੈਰਿਸ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਮੇਰੇ ਲੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ 80% ਇਹ ਡੈਡ ਥਾ, ਇਹਦੀ 20% ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 20 ਦਿਨ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਸਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਜਾਂਦੀ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਲੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਮੈਡੀਸਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਪੈਪ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਏ ਪਰ ਮੇਰੇ ਮੈਡੀਸਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਲਾਸਟ ਇਹ ਹੱਲ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਵੀ ਇਹ ਬਚ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਗਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਪਾਈਪ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਡੀਸਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ 100% ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਸੀਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫਰਾਂਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਸੀਗਾ ਬ੍ਰਦਰ ਜਗਤਾਰ ਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬ੍ਰਦਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇ ਕਰਵਾਓ। ਅੰਕਲ ਨੂਰੁੱਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬ੍ਰਦਰ ਫਿਰ ਗਾਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ 3 ਟਾਈਮ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਉਲਟੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਮੈਡੀਸਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਉਲਟੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਡੇਲੀ 2-3 ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅੰਕਲ ਨੂਰੁੱਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ। ਔਰ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਰਿਕਵਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਅੰਕਲ ਨੂਰੁੱਲਾ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ। ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ, परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़ी और अमेजिंग टेस्टमनी के लिए। अगर इनकी टेस्टमनी को आपने ध्यान से सुना कि जब इनकी ये बीमारी इनको बढ़ने लगी, लंग्स जो थे वो श्रिंक हो गए थे, 20% ऑक्सीजन लेवल था सिर्फ। डॉक्टर ने इनके मुंह में एंडोट्रैकियल ट्यूब और गले में ट्रैकोस्टोमी ट्यूब जो डाल दी थी फेफड़ों में ताकि सांस पहुंचाई जाए। और डॉक्टर का ये कहना था कि 80% बॉडी इनकी डेड हो चुकी है, कोई और इसी वजह से जब डॉक्टर ने ऐसा बता दिया तो ये बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। इनकी फैमिली वाले भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थे। और जब 10 नवंबर 2024 की मीटिंग को अटेंड किया और लगातार चर्च के प्रेयर टावर से प्रेयर को रिसीव करते गए और जब प्रेयर हुई तो परमेश्वर की सामर्थ्य इनकी ज़िंदगी में एंटर किया। उस प्रेयर को भी हम देखते अपनी स्क्रीन के ऊपर। अनॉइंट करो अपनी बॉडी को, ऑयल को लो, अपने माथे से लगाओ, अपने सिर पे लगाओ, अपनी बॉडी को अनॉइंट करो। यीशु मसीह के नाम से मांगो, यीशु के नाम को पुकारो। उसके बाद उस बीमारी का नाम लेकर उसे यीशु के नाम में जाने का हुक्म दो। अपनी हड्डियों से, बॉडी से, ब्लड से आउट करो उस रोग को यीशु के नाम में। अपने होठों को खोलकर, खुदावंद तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। सारी बीमारी यीशु के नाम से जाती रहे। मांगो ऊंची आवाज में। सारे रोग, सारी बीमारियां, काला पीलिया, एड्स, कैंसर, शुगर, बीपी, सारे यूरिनल के रोग, गुप्त रोग, सारे रोग यूट्रस के, सारे सिर के, यीशु के नाम से आपको छोड़ के जाते रहे। मांगेंगे ऊंची आवाज में। और जैसे ही प्रेयर को रिसीव किया
और लगातार अनॉइंटिंग ऑयल अपनी बॉडी के ऊपर अप्लाई करते गए, तो वहीं पे परमेश्वर की आत्मा ने, जब ये हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे, वहीं पे परमेश्वर की आत्मा ने इनको छुआ और एकदम से इनको सांस जो थी वो खुल के आना शुरू हुई, हर तरह की इन्फेक्शन खत्म हुई और सेम टाइम इनको वॉमिटिंग हुई और उसके बाद से रिकवरी होनी शुरू हुई। डेथ बेड से परमेश्वर ने उठाया और मौत के मुंह से बाहर निकाला। सचमुच परमेश्वर ने इस बहन को एक नया जीवन दिया है। उसी दिन जब प्रेयर को रिसीव किया तो वेंटिलेटर से इनको उतारा गया, सारी पाइप्स उतारी गई, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया। डॉक्टर हैरान थे कि सचमुच आपका प्रभु महान है, आपके प्रभु ने आपको बचाया है। तो आज लगभग 6 महीने के करीब हो चुका है, ये बहन पूरी रीति के साथ हील है उस बीमारी से। तो कलीसिया आपकी तारीफ, अपने हाथों को उठा के ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करें। इस बड़ी और अमेजिंग टेस्टमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। आप जानते हैं कि परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं। आपका फेथ, आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। यदि विश्वास उस जीवित परमेश्वर के ऊपर है तो बीमारी टिक नहीं सकती, दुष्ट आत्माएं टिक नहीं सकती, रोग टिक नहीं सकते। और मेरा बिलीव है आज आप अपने जीवन की बड़ी गवाही के साथ वापस आएंगे यीशु मसीह के नाम में। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। और इस तरह से नेक्स्ट गवाही ब्रदर अमरजीत सिंह की हमारे पास आई है। ये ब्रदर डेरा बाबा नानक चर्च प्रांत के रहने वाले हैं और लगातार ये के साथ जुड़े हुए हैं। बहुत अद्भुत गवाही इनकी। 9 नवंबर 2024 को ये भाई ट्रैक्टर पर कहीं जा रहे थे और 6 लोग और भी इनके साथ थे और इनका बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ और मौके पर ही कुछ पर्सन की डेथ होगी। तो आज एक हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਖਾਦ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਦਾ ਭਈ ਬੈਂਸ ਵਿਗੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਸਾਡਾ ਸੱਕੀ ਮੈਂ ਪਲਟ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ 7 ਜਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਜਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ 5 ਜਾਣੇ ਪੂਰੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਖਬਰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਸਲੀਆਂ ਸੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦੱਬ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਡਿੱਗ ਸੇ ਹਿੱਲ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸੀ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਚਲ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਚਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਲੱਥ चुका। प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ, रब दे दासां दा भी धन्यवाद करता हूँ। सारियां नूं मेरे वालों जैमसी दी तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए। फिर 5 जनवरी 2025 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे ही इस भाई ने उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया, उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इस भाई को छुआ और वो रोग इस भाई को छोड़ के गया। और उस दिन के बाद अब 4 महीने हो चुके हैं, कोई बीमारी नहीं है, पूरी तरह से भाई हील हो चुका है। जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यहोवा तेरी हड्डी हड्डी की रक्षा करेगा और उसी यहोवा परमेश्वर ने इस भाई की हड्डियों को जोड़ा और एक बड़ी गवाही के साथ खड़ा किया। जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं। तो ये अगली गवाही इसी तरह हम सुनेंगे ब्रदर रजपाल सिंह की है और ये भाई लुधियाना से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और ये एएनएम की लुधियाना चर्च ब्रांच के साथ लगातार जुड़े हुए हैं। इनकी गवाही की 25 साल पहले गलत संगति में जाने के कारण इस भाई ने शराब का, सिगरेट का, भांग, मेडिकल का नशा करना शुरू कर दिया था और यहाँ तक इनकी नशे की हद बढ़ चुके थे कि ये भाई नशा बेचना भी शुरू हो चुके थे। पूरी फैमिली इनकी डिस्टर्ब थी इसके कारण। और आज ये ब्रदर रजपाल सिंह लुधियाना से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो हम पहले सुनते हैं कि ब्रदर क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। सारे भैन भरावां जैमसी की मैं जिला लुधियाना पिंड मेरा हीरा वा ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਕਰੀਬਨ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰਿੰਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਅਰ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੇ ਮੈਂ दारू ਪੀਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। दारू ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਿਗਰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾਨੀ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੇਰੇ ਨਸ਼ੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਵੱਧ ਗਏ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡਲਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ੇ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀਣੀਆਂ, दारू ਪੀਣੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਯਾਸੀ ਕਰਨੀ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਬੇਬੀਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ। ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਰਚ ਲੈ ਗਏ ਖਾਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੋਈ ਸੀਗੀ
ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਰ ਅੰਕਲ ਦੁੱਲਾ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਨਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ 6 ਸਾਲ ਔਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ-ਦਾਸੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ तारीफ करे सब जन, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करे इस गवाही के लिए। तो भाई बता रहे फिर 8 नवंबर 2018 को थर्सडे मीटिंग में भाई चर्च आए थे और उसी दिन परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना को किया, नशे की आत्मा को डांटा। तो इस भाई ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया और जैसे रिसीव किया पवित्र आत्मा की सामर्थ्य इस भाई की बॉडी के ऊपर उतरी। इस भाई को फील हुआ कि कोई चीज़ इस भाई की बॉडी को छोड़कर बाहर निकली है और वो पसीने के द्वारा वो कितने साल पुराना नशे का आत्मा, वो शर्मिंदगी, वो गंदी लत उसी दिन इस भाई को छोड़ के गई। अब कितने 18 साल पुराना वो नशा छोड़ के गया, अब 6 साल 6 महीने हो चुके हैं। ये भाई पूरी तरह से आजाद है, कोई नशा नहीं करते। इस भाई को बेस्ट लाइफ के साथ परमेश्वर ने खड़ा किया। तारीफ करे के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करे सब जन। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करो, जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। आइए हम अगली गवाही को सुनते हैं। सिस्टर रीतू की ये गवाही है और ये हिसार के रहने वाले, लगातार ये जो हिसार की चर्च ब्रांच है वहाँ के साथ ये लगातार जुड़े हुए हैं और इनकी बहुत ही अमेजिंग गवाही, आपने ध्यान से इसकी गवाही को सुनना है कि पिछले 10 सालों से ये बहन और इनकी फैमिली वाले तांत्रिक का काम करते थे और लोग इनके पास आते थे अपने उपाय करवाने के लिए और जिस कारण शैतानी अटैक्स भी इनके ऊपर होने लगे, बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो आइए हम सबसे पहले इनके मुंह से इनकी गवाही को सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आज़ाद किया, कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया है। मैं इस साल ब्रांच से आज अपने जीवन की बहुत बड़ी गवाही देने के लिए जा रही हूँ कि मेरे परिवार में मेरे पापा और मेरे चाचा जी तांत्रिक का काम करते थे और मैं भी उनके साथ उनकी हेल्प करती थी। जैसे वो तांत्रिक का काम करते थे तो उन पे दुष्ट आत्माओं के अटैक होने लगे, तो वही सेम अटैक मेरे ऊपर भी होने लगे और ये जब वो सेम अटैक मेरे ऊपर होने लगे तो मैं बहुत बीमार रहने लगी। उसके बाद 2018 में मेरी मैरिज हुई। मैरिज के बाद वो अटैक मेरे ऊपर और बढ़ गए और फिर मेरे हस्बैंड मुझे डॉक्टर के पास 1 से या 2 डॉक्टर के पास लेकर गए और डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन खाने के लिए दी, पर मेडिसिन से मुझे कोई आराम नहीं हुआ। उसके बाद मेरे हस्बैंड मुझे अन्य जगहों पर भी लेकर गए, पर उसके बाद भी मुझे कोई आराम नहीं हो रहा था। तो दुष्ट आत्माओं के अटैक इतने बढ़ चुके थे कि मैं मरने की भी कोशिश की। तरह से मेरी बॉडी में बहुत सारा पेन रहने लगा और मैं प्रॉपर बेड पर चली गई थी। मेरे हस्बैंड को किसी ने खामरा चर्च के बारे में बताया और हम लोगों ने खामरा चर्च जाना शुरू किया। तो 1 दिसंबर को हमारे हिसार में ब्रांच ओपन हुई और हम प्रॉपर ब्रांच में जाते रहे। 31 दिसंबर को जब मैं तारीफ करें, सब तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आपने इनकी गवाही को अगर ध्यान से सुना तो परमेश्वर ने इनकी लाइफ में बहुत बड़ा काम किया है और जब इन्हें चर्च के बारे में पता चला, ये लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े, तो परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया। 31 दिसंबर 2024 को परमेश्वर के दास के द्वारा की गई प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ रिसीव किया था। तो आइए हम उस सामर्थ्य प्रार्थना को सबसे पहले सुनते हैं। यीशु मसीह के नाम में मैं घोषणा करता हूं, सारे बीमारियों से, सारी चीजों से, शैतानी तुम्हारे शरीर और घर फ्री हैं। आमीन हो जाए, आशीष तुम्हारी है। और जैसे इस सामर्थ्य प्रार्थना को इन्होंने सुना तो पूरे फेथ के साथ रिसीव किया। परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया और इन्हें फ्री किया। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करें क्योंकि हमारा परमेश्वर वो पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो अगर आज आप भी विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में भी छुटकारा देगा, आपको भी डिलीवर करेगा। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थ्य नाम को महिमा देते जाएं। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनते हैं। इस बहन का नाम अंकिता है और साथ में इनके मदर हैं, ये डलहौजी के रहने वाले हैं और इनकी टेस्टिमनी के 9 फरवरी 2025 को इनके परिवार के कुछ मेंबर्स एक गाड़ी में जा रहे थे तो बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ था। तो इन्हीं के मुंह से सुनते हैं कि एक्सीडेंट हुआ कैसे था और उसके कारण क्या क्या जो घटनाएं हुई, क्या किस किस को चोट लगी थी, इन्हीं के मुंह से हम सुनते हैं। सबको जय मसीह की। मेरा नाम अंकिता देवी, मैं अपनी गवाही देने जा रही हूँ। 9 फरवरी को हमारा एक्सीडेंट हुआ और हमारी गाड़ी
200 फुट नीचे खाई में गिर। उस एक्सीडेंट के दौरान हमारे फैमिली मेंबरों की 2 डेथ हो चुकी थी मौके पे ही, और बाकी फैमिली मेंबरों की हालत गंभीर थी, और मेरी बेटी तो बिल्कुल बेहोश में हालत में थी। जब आसपास के लोगों ने देखा इनका एक्सीडेंट हुआ तो आसपास के लोगों ने उठा के इनको सिविल हॉस्पिटल रोजी पहुंचाया। डॉक्टर ने हमें टांडा हॉस्पिटल में रेफर कर दिया। जब टांडा हॉस्पिटल में पहुंची तो देखा कि इसको होश तो आ चुका था, लेकिन किसी को पहचान नहीं पा रही थी, और अपने दांतों से अपने खुद को मास्क को खा रही थी, और बाथरूम सब कुछ बेड पे ही था। क्योंकि इसके सिर पे गहरी चोट लगने के कारण जो सब कुछ भूल चुकी थी, उससे दौरान डॉक्टर ने हमें छुट्टी दे के घर भेज दिया। ये सुनकर मैं बहुत नाराज हो रही हूँ, बहुत टेंशन में आ चुकी थी। तो जब घर पहुंचे हम आके, तो हमने नोइटल ऑयल से हमने प्रेयर की और इसको प्रेस से लगाया, और उसके दूसरे दिन ही इसने अपने पापा को पहचानना शुरू किया। हमारा विश्वास प्रभु के ऊपर और भी ज्यादा बढ़ गया, और हम लगातार प्रभु की सूरी में बने रहे। हम प्रेयर टावर से प्रेयर भी करवाते रहे। संडे की फायर प्रेयर के दौरान जब परमेश्वर के दास ने प्रेयर की, समर्थी प्रेयर की, तो उनके वर्ड को सुन के मैंने रिसीव किया, और वो वर्ड सुनने के बाद मेरी को डेथ बेड से उठाया और चंगा किया। अब मेरी बेटी 2 महीने से 10 दिन से पूरी ठीक है, और अब मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। मैं परमेश्वर का और परमेश्वर के दास का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की हालेलुया। तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए, बड़ी चंगाई के लिए। इनकी टेस्टमनी के जब एक्सीडेंट हुआ था तो जो गाड़ी थी वो 200 फीट गहरी खाई में जाकर गिरी थी। मेजर एक्सीडेंट हुआ था, और जब एक्सीडेंट हुआ तो इनके परिवार के 2 सदस्यों की तो वहीं पे मौत हो गई थी। और ये जो बेटी है इनके सिर के ऊपर एक भयानक चोट लगी, जिसकी वजह से जब हॉस्पिटल में लेकर गए तो कुछ दिन तो होश नहीं आया। जब उसके बाद जब होश आया तो किसी को पहचान नहीं पा रही थी, मेमोरी लॉस हो चुकी थी, और ये अपने ही जख्मों को अपने दांतों से काटती रहती थी, अपने बालों को नोचती थी। और डॉक्टर का कहना यह था कि आपकी बेटी पागल हो चुकी है। 2-3 डॉक्टर्स चेंज करके देखे, कुछ भी आराम नहीं मिला। लेकिन जब परमेश्वर काम करने पर आता है, आप जानते हैं कि परमेश्वर बड़े और अद्भुत रीति के साथ लोगों को चंगा करता है। 23 फरवरी 2025 की मीटिंग को जब अटेंड किया परमेश्वर के दास ने, जब प्रेयर करी तो बाय फेथ अपने लिए उस प्रेयर को रिसीव किया, और इनकी फैमिली ने इनके लिए प्रेयर को रिसीव किया। इस बच्ची के ऊपर लगातार अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई करते गए, परमेश्वर की सामर्थ्य छुआ। आज 2 महीने के लगभग हो चुका है, इनकी बेटी जो है पूरी तरह से हील हो चुकी है। परमेश्वर की तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ। और अभी इनकी बेटी जो है वो 8th क्लास में स्टडी कर रही है। परमेश्वर ने इनकी जान को बचाया है, परमेश्वर का थैंक्स करें ऊंची आवाज में तालियों के साथ, और जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करें, परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। इनके जीवन में जो काम खुदा ने किया अद्भुत गवाही के लिए जोर से तालियों के साथ उस परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़ी और अमेजिंग टेस्टमनी के लिए। तो ये अगली गवाही सुनेंगे। एक गवाही सिस्टर ज्योति की है, और ये दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। इनकी गवाही कि पिछले 13 साल से इस बहन के ऊपर शैतानी अटैक होने लगे। इन्हें सपनों में मांस के टुकड़े दिखते थे, दबाव पड़ते थे, हमेशा डरे रहते थे, और लाइफ इस बहन की पूरी तरह से डिप्रेस हो चुकी थी। तो आज सिस्टर ज्योति दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए पहले सुनते हैं कि सिस्टर क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। सबको जय मसीह। मेरा नाम ज्योति है। पिछले 13 साल से मुझ पे दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे, जिससे मुझे रात को दबाव पड़ते थे, मांस के टुकड़े दिखते थे, और डर के मारे मैं उठ जाती थी जब दबाव पड़ते थे तब, और मैं बहुत डरी रहती थी। इससे मेरी पढ़ाई पे भी असर पड़ा, जिससे मैं बहुत ज्यादा मतलब कि परेशान हो गई थी अपनी लाइफ में, और इससे मुझे मरने के ख्याल भी आने लगे। मैंने मरने की कोशिश की थी एक बार, और मैं पूरे दिन पूरी रात फोन चलाती रहती थी कि मुझे थोड़ा बहुत चैन मिले, लेकिन मुझे उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। मुझे अकेला रहना पसंद था, मैं किसी से बात नहीं करती थी, मैंने खाना पीना भी छोड़ दिया था अपने घर में, और इस दौरान मेरे घर में लड़ाई झगड़े होने लगे थे, और उससे मैं और ज्यादा परेशान हो गई थी। मुझे लगता था मेरी जिंदगी नहीं है। और इसके बाद जब मेरे भाई को ऑनलाइन अंकुर नरोला मिनिस्ट्री के बारे में पता चला, और मेरा भाई ऑनलाइन जब मीटिंग देखता था तो तेज आवाज से देखता था, तो उससे मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी और मुझे बहुत गुस्सा आता था। और जब वो रेगुलर देखने लगे मेरे घर में मीटिंग, तो मुझे वो वर्ड मेरे कानों में आने लगे, तो कुछ टाइम तक लड़ाई झगड़े किए। फिर उसके बाद मुझे फेथ होने लगा, और फिर जब मैं खामरा चढ़ गई तो परमेश्वर के दास ने
जब वहाँ पे प्रेयर की और शैतानी चीजों को डांटा, और मैंने उस प्रेयर को अपने लिए फेथ के साथ रिसीव किया, और उस दौरान जब मुझे उल्टी हुई, उस दौरान मेरी सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई उसी टाइम से, और मैं आजाद हूँ। इस सबसे बड़ी गवाही के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर के दास दासी का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय। तारीफ करे कलीसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करे इस गवाही के लिए। तो मैंने बता रहे फिर 13 अगस्त 2023 को ये बहन चर्च में आई और उसी दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। आपने सुना इस बहन के मुंह से कि जैसे परमेश्वर के दास ने दुष्ट आत्मा को डांटा, बीमारी को डांटा, तो इस बहन ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया, और जैसे रिसीव किया एकदम से इस बहन को वॉमिटिंग आई, और वो 13 साल पुराना दुष्ट आत्मा, वो आत्मा, पाप का आत्मा, उसी दिन इस बहन को छोड़ के गया। अब 1 साल 9 महीना हो चुका है बहन उस अडल्ट्री के पाप से, डिप्रेशन से, अटैकों से पूरी तरह से आजाद हैं। अपना जीवन यीशु मसीह को दे चुके। तारीफ करे के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आप जानते हैं जब परमेश्वर के दास प्रार्थना को करते हैं तो लोग वॉमिटिंग करते हैं। वो वॉमिटिंग नहीं, वो ब्लड नहीं, वो दुष्ट आत्मा, वो जादू टोना होता है। तुम्हारा विश्वास है जैसे आज आप प्रेयर को रिसीव करेंगे, वचनों को सुनेंगे, आज वो दुष्ट आत्मा बाहर आएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और आप इसी तरह परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे। आप भी बड़ी गवाही को देंगे। थैंक यू जीसस बोले ऊंचे आवाज के साथ। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। और इस तरह से नेक्स्ट गवाही सिस्टर रेखा की हमारे पास आई है। ये लुधियाना के रहने वाले हैं। इनकी गवाही की पिछले 30 साल से इस बहन के ऊपर शैतानी अटैक होते थे। सपनों में इन्हें मरे हुए लोग दिखाई देते थे। इन्हें ऐसे लगता था कि इनके साथ वो लोग बातें कर रहे हैं, गलत संबंध बनाते थे, नींद नहीं आती थी। इन्हें ऐसा लगता था कि कोई इनके आगे अंधेरा कर रहा है, और जब अपनी आंखें खोल कर देखते थे और पूरी तरह से अंधेरा हो जाता था, और घर में हमेशा इनकी क्लेश रहता था, और घर में पूरी तरह से डर का माहौल रहता था, और जिसके कारण बच्चों के माइंड में बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ा, और उनका कोई भी स्टडी में मन नहीं लगता था, हमेशा चुपचाप रहते थे, और कोई भी वो इंजॉय नहीं कर पाते थे। और इन्होंने अन्य जगहों के ऊपर जाके देखा, लेकिन हालात वैसे की वैसे थे, और हालात और इनके बिगड़ते जा रहे थे, और इसी कारण इनको ऐसा लगता था कि मैं ऐसी ज़िंदगी से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। पूरी तरह से लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी थी। फिर इनको किसी ने अंकुर नूरुल्लाह मिनिस्ट्री के बारे में बताया। फिर लगातार चर्च में आना शुरू किया, मीटिंग्स को सुनना, अटेंड किया। जब गवाहियों को सुना तो इनका विश्वास बढ़ा परमेश्वर के ऊपर कि अगर इतने लोगों को परमेश्वर हील कर रहा है, डिलीवर कर रहा है, तो परमेश्वर मुझे भी आज़ाद करेगा। फिर 23 मई 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। तो आइए सबसे पहले हम उस सामर्थी प्रार्थना को सुनते हैं। निकल आओ दुष्ट आत्माओ, यीशु के नाम में निकल आओ, निकल आओ। तुम्हें कमांड करता हूं, एंजल तुम्हें अरेस्ट करे और लेके आए आगे। स्वर्गदूत तुझे अरेस्ट करे और आगे लेके आए। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। पंडाल के पीछे, आगे, सब जगह ओवरफ्लोस, इमरजेंसी, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। और जैसे इस सामर्थ्य प्रार्थना को इस बहन ने अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया, उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इस बहन को छुआ, और उसी समय वो दुष्ट आत्मा, वो 30 साल पुराना दुष्ट आत्मा इस बहन को छोड़ के गया। और उस दिन के बाद कोई भी इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक नहीं हुए। अब पूरे 11 महीने हो चुके हैं, पूरी तरह से आज़ाद हैं। जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं कि कैसे परमेश्वर लोगों को आजाद कर रहा है, उन्हें डिलीवर कर रहा है। जोर से तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। और ये जितने भी लोग आपके सामने आ रहे हैं, परमेश्वर ने इनको बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ ब्लेस किया। ब्रदर मोहन सिंह को परमेश्वर ने एक बड़ी ब्लेसिंग के साथ ब्लेस किया। सिस्टर मनीषा को परमेश्वर ने एक बड़े घर के साथ ब्लेस किया। सिस्टर रमनदीप को परमेश्वर ने एक हेवनली जॉब के साथ ब्लेस किया। ब्रदर दलवीर को परमेश्वर ने एक एक्सीलेंट रिजल्ट के साथ ब्लेस किया। सिस्टर नेहा को परमेश्वर ने एक्सीलेंट रिजल्ट के साथ ब्लेस किया। ब्रदर रिकी को परमेश्वर ने हीलिंग के साथ ब्लेस किया। सिस्टर ग्रेस को परमेश्वर ने एक बड़ी ब्लेसिंग के साथ ब्लेस किया। जोर से तालियों के साथ इन बड़ी गवाहियों के साथ जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं। प्लीज अपने हाथों को उठाएं सब जन स्वर की ओर।